एसीबी में एक माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है, वो उसका काम क्या होता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर पे एक चीज लगी रहती है, एक्सप्लोजन वेंट। सुना है नाम? सुना है सर। क्या चीज होती है? टीएनसी को, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज वाले जो ब्रेकर, मतलब टीएनसी स्विच होता है, उसको ट्रिप की तरफ करते हैं तो कहां पर उसकी कमांड जाती है, ये कमेंट में आपको बताना है। और इस तरह हम एक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। इस जो ब्रेकर होता है, मतलब एचटी जो पैनल होता है, उसमें प्रोटेक्शन क्या क्या यूज किया जाता है? हेलो फ्रेंड, एक और इंटरव्यू में स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर अमित हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको थोड़ा सा आज चीजें बताएंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं, एक अच्छी तरह से चीजों को ग्रैब कर रहे हैं। बीटेक किया है शायद आपने? डिप्लोमा मैकेनिकल से। डिप्लोमा है इन्होंने मैकेनिकल से। तो प्लीज अमित थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा मैकेनिकल से 2017 में पास आउट किया था। उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट लेके सुब्रूस में प्रोडक्शन में काम किया। फिर थोड़ा गैप हो गया, उसके बाद मैंने स्टडी भी की अपनी पीसी मतलब गवर्नमेंट की। अब फिर मुझे जॉब की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे स्किल लेने के लिए आया हूँ, जिससे मैं कई अच्छी जगह टेक्नोलॉजिकल काम में काम कर सकूँ। तो आप देखो 17 के पास आउट हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको पहले एक मैसेज हम क्लियर करना चाहते हैं कि क्या बिना टेक्निकल स्किल्स के आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है? नहीं मिलेगी। जैसे आपने बताया कि आपने प्रोडक्शन में भी काम किया, आप 17 के पास आउट हैं, तो प्रोडक्शन में कैसा रहता है? जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर प्रोडक्शन में कोई नहीं जी, पैसा तो आएगा। क्या आप सजेस्ट करोगे किसी को पर्सनली कि प्रोडक्शन में जाना चाहिए? नहीं सर, वहाँ पे तो 10th पास वाले को भी लगा देते हैं वो उसमें करो, बता दिया जाता है कि ऐसे करते हो, मतलब कोई ग्रोथ नहीं होती उसमें। ग्रोथ नहीं होती, कुछ लर्निंग के लिए भी नहीं रहता। बस उसमें आप क्वालिटी सही करते रहो प्रोडक्ट की। बिल्कुल। तो दोस्त देखो क्या है कि देखो ये आपके बहुत सीनियर होंगे जो लोग देख रहे हैं, 17 के पास आउट हैं। इन्होंने फाइनली जब सोचा कि भाई मैं जाके कुछ करता हूँ, और इनका जो सबसे बड़ा कोर्स है एडवांस प्रो कोर्स है आपका, एडवांस टेक्निकल इंजीनियर प्रो कोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन सब आता है। इनका एक पार्ट उसमें खत्म हो गया है और आज ये हमारे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। तो अमित, आपको जो बेसिक चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीजें अभी ग्रैब कर ली हैं जिनके बारे में मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा, और उन सामने वाले को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका भी ये कैमरे के सामने तो पहला इंटरव्यू हुआ, नीचे भी हुआ सर। नीचे भी कैमरे के सामने हुआ है? ठीक है। तो आप जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके बारे में आपको नॉलेज है? ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूंगा एचटी पैनल से। तो थोड़ा सा एचटी पैनल के बारे में बताइए, क्या होता है, कैसे क्या? सर, हाई टेंशन इसमें लाइट आती है, उसको ट्रांसफॉर्मर मतलब वो बीसीबी में आती है, सॉरी मीटरिंग में आएगी, जहाँ पे उसके देखते हैं, उसकी मतलब मॉनिटरिंग की जाती है, मेजरिंग करते हैं, सीटी और पीटी लगे रहते हैं। उसके बाद बीसीबी ब्रेकर पे आती है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर उसे देखो क्या होता है, देखो जो लोग देख रहे हैं ना वो भी ध्यान दें। देखो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था कि मुझे सिर्फ एचटी पैनल के बारे में बताइए। देखो मैंने किसी ब्रेकर के बारे में नहीं पूछा आपसे, ठीक है? तो कभी भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा पूछना है, दिमाग को जाने देना है। 1-2 सेकंड लेनी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा एचटी पैनल के बारे में बताइए। तो हाई टेंशन पैनल होता है, इसमें हाई वोल्टेज की इनपुट आता है सर। मेन तो ये होता है। ठीक है। उसमें कितनी तरह के ब्रेकर्स वगैरह यूज होते हैं? इसमें 3 टाइप के यूज होते हैं, लेकिन मेनली वीसीबी यूज किया जाता है। मेनली ज्यादातर जो होता है वीसीबी यूज किया जाता है। ओसीबी क्या होता है ये? ओसीबी तो जो लोग देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि व्हाट इज द ओसीबी। ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, बहुत बढ़िया। तो इस जो ब्रेकर होता है, मतलब एचटी जो पैनल होता है, उसमें प्रोटेक्शन क्या क्या यूज किया जाता है? एचटी पैनल में सर सन रिलीज, क्लोज रिलीज, अंडर वोल्टेज और सारी रिले होती हैं, वो भी प्रोटेक्शन नहीं आती सर। जैसे आपने बताया सन रिलीज क्यों लगाती है? सन मतलब ये ट्रिप कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई फॉल्ट आता है ना, तो इस पे कमांड आती है। फॉल्ट के कंडीशन में या दूसरे किसी और कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं? जब फॉल्ट के है, ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज, उसमें भी कर लेते हैं। अगर ब्रेकर को ऑफ करना है तो कैसे करेंगे? ब्रेकर
टीएनसी क्या होता है एचटी पैनल में? ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज। ये कैसे काम करता ये है? तीन मतलब इसमें ट्रिप पे सर उस पर रहता है, जैसे हमने न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल पे जाएगा तो फिर ट्रिप उस पर आ जाता है, न्यूट्रल पे आ जाएगा। और क्लोज करना है तो क्लोज पे करेगा ना, फिर न्यूट्रल उस पर ट्रिप पे आ जाएगा। ऐसा वर्क करता है न्यूट्रल। मतलब किस किस को कमांड देता है, कैसे काम करता है ये? सर जैसे आपने ट्रिप पे किया तो कैसे ट्रिप पे सर ऑफ हो जाएगा। कहाँ कमांड देगा वो? किस सिस्टम को, किस इक्विपमेंट को कमांड देता है? ब्रेकर को ही देगा ना। ब्रेकर में कहाँ? बताया था आपने थोड़ी देर पहले ही। बीसीबी को। कोई नहीं, जो भी सामने देख रहे हैं ना उनसे भी क्वेश्चन पूछने हैं ना। तो जब हम टीएनसी को, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज वाले जो ब्रेकर मतलब टीएनसी स्विच होता है, उसको ट्रिप की तरफ करते हैं तो कहाँ पर उसकी कमांड जाती है, ये कमेंट में आपको बताना है। और इस तरह हम एक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे और हर वीडियो में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट तरीके से पूछे हुए होंगे। एक ही क्वेश्चन को हम 5 तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है इसका। आप पीछे बैठेंगे, पीछे आपकी जो टीम बैठी है सोच रही है यार ये तो बहुत आसान सा था, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ बैठते एक तो प्रेशर थोड़ा सा आ जाता है दिमाग के ऊपर कि कैसे हो रहा है, ठीक है? और वो आना ठीक है, वो जर्नल है, वैसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहिए या कुछ भी है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर पे एक चीज लगी रहती है, एक्सप्लोजन वेंट। सुना है नाम आपने? सुना है सर। क्या चीज होती है? सर ये नॉर्मल एक सेफ्टी पर्पज पे लगाया जाता है, ये मेन टैंक के ऊपर होता है। जैसे हमारा कोई मेजर फॉल्ट आया ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में तो उसमें ऑयल भी होता है, तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी, बर्न करेगा। बस सेफ्टी लगी रहती है, वो ट्रिप करा देगी, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सारा प्रेशर है ना, तो वो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ये अलार्म नहीं देता, डायरेक्ट वर्क करता है। जिससे हमारी किस लिए लगा था, मतलब क्या काम होता है? मेन टैंक हमारा है ना, ट्रांसफर की बॉडी बच जाती है सर। ट्रांसफार्मर को फिजिकली डैमेज होने से बचाता है। और बकोज रिले कैसे काम करती है? बकोज रिले सर ये गैस ऑपरेटर रिले होती है। जैसे हमारा कोई फॉल्ट आया बाइंडिंग में तो उसमें ऑयल भरा रहता है ना, तो उसमें गैसेस बनेंगी, तो वो जाके उसमें बकोज रिले पे इकट्ठी हो जाती है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। अलार्म देगा, नहीं देखा जाएगा ना तो वो ट्रिप करा देता है पूरा। ठीक है। जो हमारा एसीबी है, एसीबी कितनी तरह के होते हैं? सर मैनुअल होता है और इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट और मैनुअल ड्रॉ आउट। इलेक्ट्रिकल ड्राउट और मैनुअल ड्रॉ ड्राउट क्या डिफरेंस होता है? ड्राउट क्या होता है, पहले ड्राउट समझ में। ड्रॉ आउट मतलब सर उसमें मतलब एक तो मैकेनिकली, मैनुअल में ना हम मैनुअली चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिकली में एक मतलब वो तो ठीक, वो तो चार्ज करने का सिस्टम हो गया। मैं ड्रा आउट जानना ड्रॉ आउट में सर जैसे हमें उसका मतलब सर्विस वगैरह करनी है ना, तो उसे बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें तो सारा मैनुअली निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल वाले में आप घुमाओगे ना लीवर लगा के तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है पीछे से कनेक्शन में से। देखो दो तरह के ब्रेकर होते हैं, एक फिक्स्ड टाइप होता है, एक ड्राउट टाइप होता है, ठीक है? तो जो लोग देख रहे हैं मुझे बताइए क्या आपको पता है कि ड्राउट टाइप क्या होता है और फिक्स्ड टाइप ब्रेकर, एसीबी ब्रेकर क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। जो एसीबी में 3 तरह की हमारी कॉइल या रिलीज लगी रहती है, कौन सी लगती हैं और उनके काम क्या होते हैं? शंट रिलीज, क्लोज रिलीज और ओवर वोल्टेज। शंट रिलीज, क्लोज रिलीज और ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, यूवीआर अंडर वोल्टेज रिलीज, ठीक है? तो शंट रिलीज का काम क्या होता है? सर ये मतलब ट्रिप कराने के लिए यूज किया जाता है। क्लोजिंग का जैसे हमें ऑन करना है ना तब करेंगे। और यूवीआर सर ये हमारा अंडर वोल्टेज होगा ना तब सेंस करके उसे ट्रिप करा देता है, इंडिकेट करेगा। ठीक है। अगर ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है, हमारा एसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो या तो उसमें कोई फॉल्ट आ रखा है, इस वजह से ऑन नहीं होगा। क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन पर फॉल्ट को सर हटाएंगे उसे। कैसे हटेगा? जहाँ से आ रहा है देखेंगे पहले कौन सा है, किस वजह से। तो कहाँ देखेंगे हम? पूरे पैनल पे देखेंगे, एसीबी पे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? एसीबी में पैनल में ही देखेंगे सर, एसीबी पे तो नहीं है। एसीबी में एक माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है, वो उसका काम क्या होता है?
तो उसमें सेटिंग करते हैं। 4 तरीके की होती हैं, ग्राउंड फॉल्ट और ओवर करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का होता है एक ऑप्शन, शॉर्ट सर्किट का। तो क्या करता काम करता है ये, सेटिंग करते तो हैं मतलब ये सेटिंग की जाती है, जैसे मतलब कोई चीज़ जैसे दिक्कत आए ना तो वो सेकंडों में हमारा उसे ऑफ करा दे। तो ये प्रोटेक्शन के लिए हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगता है। होता है। ठीक है। मेरा जो डीजल जनरेटर है उसमें ल्यूब ऑयल के बारे में थोड़ा सा बताओ। ल्यूबल से मेन तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। डीजी में, कौन सा ल्यूब ऑयल यूज करते हैं डीजी के अंदर? डीजी में 15W40। 15W, बहुत बढ़िया। तो जो सर्कुलेशन वगैरह है आइडिया कि कैसे कैसे होता है इसका सर्कुलेशन, थोड़ा सा बताओ। इसका ल्यूबल का हम्म से हमारा संप में होता है, संप से हमारा फिर पंप उसे कलेक्ट करती है, उसके बाद फिर वो फिल्टर में जाता है। उसके बाद जहाँ मतलब उसके 2 डिवीजन होते हैं, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में टच करके वो चला जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। जैसे इसमें कुछ ज़्यादा वो है ना, डस्ट वगैरह है, तो वो बाईपास फिल्टर उसे ऑन होके वहाँ से दोबारा फिल्टर हो जाता है। ठीक है। डीजी में टर्बो चार्जर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? टर्बो चार्जर से 2 काम करता है। एक तो इनलेट एयर है ना, उसे अपने अंदर लेगा और एग्जॉस्ट भी बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट से ही वो चलता है सर, मैनुअल उसी के। ओके। क्या फायदा क्या होता है, क्यों लगा सर ये फ्रेश एयर को अंदर आता है, जिससे हमारा कंबंसर चैम्बर में इग्निशन अच्छे से हो सके। उससे फायदा क्या होगा हमें? उससे हमारी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर और बर्न फ्यूल अच्छे से होगा, और फ्यूल की मतलब फ्यूल भी लॉस नहीं होता ज़्यादा। ठीक है। आप जहाँ पर काम कर रहे थे किस कंपनी का डीजी यूज हो रहा था उधर? वहाँ पर क्या लॉस करो, क्या लॉस कर? ठीक है। कितने केपी का डीजी था जो आप ऑपरेट कर रहे थे? 1010। 1010। कितना लोड डाल देते हैं 1010 के डीजी में? उसको मैक्सिमम लोड इतना डालते नहीं है, 80 से 90%। कितना हो जाएगा 80 से 90%? आपके इधर एसी भी किस कंपनी का लगा हुआ था? एबीबी का। एबीबी का। ओके, ठीक है। तो मेरा एक स्टार्टर है, ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो उसकी होल्डिंग की जाएगी, कनेक्शन में कंट्रोलिंग चेक करेंगे उसकी कैसी क्या है। सिंपल। चलो दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके पास फोन आता है, अरे भाई वो मोटर चल नहीं रही, तो आप क्या टूल लेके जाओगे वहां पर और सबसे पहले क्या चेक करोगे? सर उसमें हमारे पास मेन तो टेस्टर होना चाहिए, वोल्ट मीटर लेके जाएंगे, क्लैम्प मीटर सर। उससे पहले देखेंगे सप्लाई आ रही कि नहीं उसमें, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किस चीज की? जो हमारा जो कंट्रोलिंग है ना उसकी, कनेक्शन हो रखे हैं वायर की। कंटिन्यूटी तो ठीक बोल रही है उसकी, वोल्टेज भी आ रखी है उधर, स्टार्टर के अंदर वोल्टेज आ रखी है, लाइट आ रही है, और मोटर की कंटिन्यूटी भी आपने चेक कर ली। कैसे चेक करते हैं? चलो मोटर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? उसमें देखते हैं हमारा कनेक्शन कौन सा है, स्टार है डेल्टा है, उसी से चेक करते हैं। तो टर्मिनल को पूरा खोलने की जरूरत होती है, बिना टर्मिनल खोले हम चेक तो बाहर से हो जाता है, कनेक्शन हो रखे हैं वो टाइम। क्या क्या स्टेप होते हैं उसकी आइडिया है आपको? क्लियर आइडिया नहीं सर, ये क्लियर मतलब प्रैक्टिस नहीं की बच्चे, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैगर वगैरह से मोटर टेस्टिंग नहीं की आपने? मैगर से किया सर, किया। तो भाई आप लोगों को ये बताना है कि कितना इनको नंबर मिलेगा, और आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? सर मैं 5 देना चाहोगे? थोड़ा मतलब उस हिसाब से नहीं होता पाया। देखो क्या होता है कि आई डोंट नो, देखो मैं जो भी लोग हैं कभी भी भाई देखो अपने आप को ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझ के, कोई हमारी तरफ से तो जैसे कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने जाता है कहता सर मैंने तो सब सही बताया था, ठीक है, बट कई बार गलतियां हो जाती हैं कि हम सही तरीके से नहीं बताते, बट फिर भी अगर हमें कई बार अपने आप को आंकना होना, इंटरव्यूअर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप अपने आप को ठीक एंड पे दीजिए। आपको लग रहा है मैं बिल्कुल ही आंसर नहीं दे पाया हूं तो आप ठीक है 5 बोल सकते हैं। आपको लगा कि मैंने कुछ आंसर दिए हैं तो अपने आप को 7-8 तक कम से कम आपको लेके जाना है, ठीक है।
ठीक है, अपने आपको बिल्कुल हाईएस्ट कभी रैंक नहीं करना है, कभी लोएस्ट रैंक नहीं करना है। ठीक है, लोएस्ट रैंक को जब जाएंगे जब हमने बिल्कुल ही गड़बड़ हमारा इंटरव्यू गया हुआ है। ठीक है, तो भाई जो लोग देख रहे हैं वो फटाफट इनको मार्क करें, और हमारा नया बैच चालू होने वाला है, तो फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और ज्वाइन करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।